भारतीय प्रधानमंत्री के विषय में बात करते हैं। आज भारतीय प्रधानमंत्री होता क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दो कि भारत में चुनाव होते हैं 5 साल में। 5 साल में चुनाव होंगे, तो 5 साल में चुनाव में वही व्यक्ति भाग लेगा जिसके वर्ष 18 वर्ष से ऊपर हो। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसमें एक खासियत है, कितना खूबसूरती है कि भैया आप 5 साल में अपने मनपसंद नेता चुन सकते हैं। यदि आज कोई प्रधानमंत्री गलत किया तो 5 साल में उसको हटा दीजिए और दूसरे प्रधानमंत्री ले लाइए। ये सबसे पहला कहा होता है चुनाव में। चुनाव कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष में। समझ लेना, भारत के फंडामेंटल समझिए। भारत में 2 सभा, लोकसभा, राज्यसभा। सबसे पहला बात है कि ये दोनों में से में किसी का भी सदस्य होना अनिवार्य है प्रधानमंत्री के लिए। और प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति चुना जाएगा वो बन सकता है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में हमारे भारत में कुल 545 सीट है और एक चुना जाता है, मतलब कुल मिला के 46। तो 545 सीटों में से में 272 सीट जिस भी पार्टी को आया उस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जो ये 272 सांसद चुनेंगे, वही प्रधानमंत्री बन सकता है। यह तो खूबसूरती है। अरे प्रधानमंत्री भारत का कोई भी बन सकता है, ये 272 में से उसे चुना जाएगा। हाँ, लेकिन उसे दोनों सभा में से किसी भी सभा से सदस्य चुना जाना अनिवार्य है। यदि वो चुनाव ना भी जीते और प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या वो बन पाएगा? हाँ, बन सकता है। वो बनने के बाद 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी की एक सदस्यता लेनी बहुत ही जरूरी है, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए, तो 272 सीट आया, उस पार्टी का क्या बन गया? प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा बड़ा है, उसके पावर है। प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां प्राप्त है। तीनों की शक्तियां प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री इतनी पावरफुल है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति भी उतने पावरफुल है। चलिए, इनके फंडामेंटल जानते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं, रिटायर होने की कोई सीमा नहीं। भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। वो भारत का रहने वाला हो, वो भारत प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, उसे चुनाव जीतने होंगे। चुनाव में सदस्य को भाग लेनी होगी, जिसमें लोकसभा या राज्यसभा का वो सदस्य हो सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या कार्य है, तो याद रखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के कार्य दिया गया है प्रधानमंत्री को। भारत के सबसे पावरफुल, ताकतवर अगर इंसान कोई है तो वह भारत के प्रधानमंत्री। ये इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव 272 सांसद, जो भी जिस भी पार्टी को बहुमत मिला उस पार्टी में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा, वही व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनेगा। इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अब बताइए प्रधानमंत्री की क्या होगी यदि, अब इसकी क्या होगा, बर्खास्ती कैसे हो सकती है? समझना, यह लोकसभा भंग कब होगी? जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, चाहे प्रधानमंत्री अविश्वास मत किसी कारण वश हो जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव होगा, इनका भंग हो जाना। ये तो प्रधानमंत्री की खासियत है। भारत में तीनों पावर दिया गया है प्रधानमंत्री को। इनके कार्यकाल कितने वर्ष होंगे? 5 वर्ष के। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितने होंगे? 5 वर्ष। यदि सही चला तो 5 वर्ष, और लगा जनता को 5 वर्ष बाद चुनाव हुआ और जनता को लगा कि प्रधानमंत्री अच्छे काम किए, फिर वो क्या होंगे? फिर से चुनाव क्या होंगे? जीत करके आएंगे और ये प्रधानमंत्री फिर बन जाएंगे। भारत में सबसे लंबे प्रधानमंत्री बनने वाले कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे लंबे प्रधानमंत्री थे सबसे। चलिए, ये तो प्रधानमंत्री का हुआ कार्यकाल, उनके जानकारियां। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अन्य मंत्री को, जिनको जिनको लगे वे मंत्री अच्छे हैं, वो अपने मंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
और जिसको चाहे उसको हटा सकते हैं। ये अधिकार किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री को। किन्हीं को दिक्कत, समस्या समझ में आ रही ना? प्रधानमंत्री भारत के सबसे ताकतवर